इस वीडियो में बात करेंगे बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड के बारे में। इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे आपको प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यूनिट सेकंड पूरी तरह से कवर करने की भी हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया ना हो और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस यूनिट के अंदर अंदर आपको पढ़ने हैं कुल 9 क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज फेस वॉश, इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फेस वॉश। क्वेश्चन 7 मार्क्स में 2023 में आया था और क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2024 में आ चुका है। तो जानेंगे क्या होता है फेस वॉश। फेस वॉश वही है जो आप यूज करते हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी अ फेस वॉश इज अ कॉस्मेटिक क्लिनसिंग प्रोडक्ट यूज टू क्लीन स्किन ऑफ द फेस। मतलब कि फेस की स्किन को क्लीन करने के लिए जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्या, फेस वॉश। आवर फेस गेट्स डर्टी एवरी डे ड्यू टू, मतलब कि हमारा फेस गंदा हो जाता है कुछ कारणों से, जैसे कि डस्ट एंड पॉल्यूशन की वजह से, स्वेट पसीना की वजह से, एक्सेस ऑयल हमारे स्किन से क्या निकलता है सीबम ऑयल निकलता है, इससे हमारा स्किन गंदा हो जाता है। बैक्टीरिया और जर्म्स की वजह से गंदा हो जाता है और मेकअप करने से भी हमारा फेस गंदा हो जाता है। तो उसको हम साफ करेंगे, कैसे करेंगे, फेस वॉश का यूज करेंगे और अपने फेस को हम क्लीन कर देंगे। फेस वॉश हेल्प्स टू रिमूव ऑल दीज इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटी है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड कीप्स द स्किन क्लीन फ्रेश एंड हेल्दी विदाउट डैमेजिंग और इरिटेटिंग द स्किन। मतलब कि स्किन को बिना इरिटेट किए, बिना डैमेज किए वो क्या करता है, क्लीन करता है, फ्रेश करता है और हेल्दी बना के रखता है हमारी स्किन को। जैसे कि आपको यहाँ शो किया गया, हिमालय का हो गया, मामा अर्थ का हो गया, गार्नियर का हो गया, और ऐसे ही फेस वॉश किया जाता है। ठीक है, यहाँ को दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ फेस वॉश, जैसे कि हिमालय नीम फेस वॉश हो गया, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश हो गया और सेटाफिल जेंटल स्किन क्लिनसर हो गया। सारे क्या है एग्जाम्पल उसके दिए गए यहाँ पर। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट यूज इन फेस वॉश। फेस वॉश में कौन कौन से कंपोजिशन कंपोनेंट, कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुल दिया गया आपको हम 7, बाकी इसको आप शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, स्मार्ट PCFW, ये हो गया क्या हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेस वॉश। तो एस से क्या हो जाएगा सरफेक्टेंट, एम से क्या हो जाएगा मॉइस्चराइजर, एस से एक्टिव इंग्रेडिएंट, आर से हो जाएगा रेगुलेटर मतलब कि पीएच रेगुलेटर, और टी से थिकनर, पी से प्रिजर्वेटिव्स और सी से कलर और एफ से फ्रेगनेंस और डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर। तो सारे हमारे क्या है इंग्रेडिएंट्स है किसके, फेस वॉश के। तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा क्लिनसिंग एजेंट, मतलब कि सरफेक्टेंट जिसे बोलते हैं। ओके, जो इसका वर्क होता है, काम होता है, दे रिमूव डर्ट ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द स्किन। जो हमारी स्किन पर ग्रीस लगी रहती है या ऑयल हो गया, डर्ट हो गया, उनको रिमूव करने का काम करता है। दीज इंग्रेडिएंट्स डू द मेन क्लिनसिंग जॉब, मतलब कि जो क्लिनसिंग मतलब क्लीन करने का काम होता है वो इनका होता है, किसका, क्लिनसिंग एजेंट या बोल सकते हैं सरफेक्टेंट का। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम लॉरेल सल्फेट या सोडियम लॉरेस सल्फेट। ओके, हम बोल सकते हैं सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट सफाई एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मॉइस्चराइजर या बोल सकते हैं ह्यूमेक्टेंट। इसका जो वर्क होता है, दे प्रिवेंट करते हैं ड्राइनेस एंड कीप द स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट रखने का काम करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ग्लिसरीन हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया। नेक्स्ट हमारा है इसमें थिकनिंग एजेंट, मतलब कि जो हमारे फेस वॉश को थिक करता है, गाढ़ा करता है, उसे बोलते हैं थिकनिंग एजेंट। दे गिव प्रॉपर थिकनेस, जैसे कि टू फेस वॉश, हमारे फेस वॉश क्या करते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जेल और लिक्विड फॉर्म होता है ना, उसे गाढ़ा कर देते हैं। तो बिना थिकनर के फेस वॉश कैसा हो जाएगा, पानी जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बापॉल एंड जैंथन गम। नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाएगा प्रिजर्वेटिव्स, मतलब कि जो हमको हमारे फेस वॉश को बचा के रखते हैं बैक्टीरिया से, उसे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजी इन फेस वॉश। फेस वॉश के अंदर कोई भी फंगस बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, खराब ना हो, लंबे समय तक चले, उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। जैसे कि मेथिल पैराबेन हो जाएगा एंड प्रोपिल पैराबेन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एक प्रकार का चौकीदार होता है, इसको लिखना नहीं एग्जाम में, बस समझना है थोड़ा सा। पीएच एडजस्टिंग एजेंट, तो वर्क क्या हो जाएगा, दे मेंटेन स्किन फ्रेंडली पीएच, मतलब कि जो हमारा स्किन का फ्रेंडली पीएच होता है 5.5, उसके आसपास हमारे फेस वॉश को मेंटेन करता है। जैसे क्या हो जाएगा सिट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं एपीआई या बोल सकते हैं एक्टिव स्पेशल इंग्रेडिएंट्स।
इनका जो काम होता है, दे गिव स्पेशल बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। स्किन के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, एक्नी कंट्रोल करता है, ओके। और नीम एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल काम करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाएगा फ्रेगनेंस एंड कलर। फ्रेगनेंस की बात करें तो गुड स्मेल, जो हमारे फेस वॉश को से स्मेल निकालने का काम करता है, स्मेल देता है, उसे बोलते हैं फ्रेगनेंस, और गुड स्मेल से निकलता है। कलर से क्या होगा, अट्रैक्टिव लुक दिखेगा। जैसे रोज हो गया, लेमन हो गया, नीम हो गया, सब क्या फ्रेगनेंस और कलर हो जाएगा। प्योरीफाइड वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्या करता है, एक्ट एज द बेस या व्हीकल फॉर द ऑल इंग्रेडिएंट्स, मतलब सभी के लिए क्या होता है, एक प्रकार से व्हीकल या बेस की तरह काम करता है। कौन करता है, वाटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन सेम ही हैं। मतलब कि इन तीनों में आपको केवल पढ़ना क्या है, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं, और प्रीवियस एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन ये आ चुके हैं, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कोल्ड क्रीम के बारे में। कोल्ड क्रीम क्या होता है, कोल्ड क्रीम इज आ सेमी सॉलिड कॉस्मेटिक इमल्सन। ये क्या है, एक प्रकार का इमल्सन होता है, और ये होता है सेमी सॉलिड, जिसका हम यूज करते हैं, यूज टू क्लींस, मॉइस्चराइज एंड सॉफ्टन द स्किन। मतलब कि स्किन को सॉफ्ट करने के लिए और क्लींस करने के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। It produces a cooling effect when applied and is especially useful for dry skin। मतलब कि ये जो स्पेशली यूज किया जाता है और ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है। जब इसको हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन द स्किन बिकम ड्राई एंड रफ, पीपल अप्लाई करते हैं क्या, कोल्ड क्रीम एट नाइट। मतलब कि जब विंटर सीजन में आपकी स्किन क्या होती है, ड्राई और रफ हो जाती है, तो पीपल इसको नाइट में कोल्ड क्रीम का यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। द कोल्ड क्रीम कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड, सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड प्रिवेंट्स ड्राइनेस। और ये ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करता है, सॉफ्ट रखता है और स्मूथ रखता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कोल्ड क्रीम मतलब कि क्लीन, कूल एंड मॉइस्चराइज, जो आपकी स्किन को क्या क्लीन करे, कूल करे और मॉइस्चराइज करे, वो कहलाता है, क्या कहेंगे उसे हम, कोल्ड क्रीम कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सब क्या है, सब कोल्ड क्रीम है। अब बात करते हैं फार्मूलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम। यदि आप इसको से मान लीजिए, हमने यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्या चीज़ें यूज होती है, ओके। इंग्रेडिएंट, क्वांटिटी एंड फंक्शन। यदि आपको ये लर्न होता है तो लिंक करिए, यदि नहीं होता तो कोई बात नहीं, इस क्वांटिटी को आप छोड़ सकते हैं, आप केवल इसको लिंक कर लीजिए और इसको लिंक कर लीजिए, ठीक है। तो कोल्ड क्रीम इज आ वाटर इन ऑयल इमल्सन, मतलब कि ऑयल के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है, उसे बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। मतलब कि वाटर कम होगा और ऑयल ज़्यादा होगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन ऑयल, मतलब कि ऑयल के अंदर हम वाटर के ड्रॉपलेट्स को डिस्पर्स कर देते हैं, घुला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स। तो वाइट बीज वैक्स, ये 12 से 15% लिया जाता है, और ये स्टिफनिंग एजेंट काम करते हैं, इमल्सिफायर होते हैं, मतलब कि ये हमारे कोल्ड क्रीम को थोड़ा से गाढ़ा और टाइट कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन या फिर मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हैं, ये होता है 50 से 56%, और ये ऑयल फेज होता है और मॉइस्चराइजर का काम करता है। बोरेक्स, ये होता है 0.5 से 1%, और ये एक प्रकार का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। प्यूरिफाइड वाटर में क्या होगा, सिंपल वाटर तो लेंगे ही, सफिशिएंट क्वांटिटी लेते हैं, और ये हमारा होता है एक्वस फेज, ठीक है। परफ्यूम ले सकते हैं, मक्की फ्रेगनेंस, खुशबू के लिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रेगनेंस हो जाएगा, मतलब कि आप यहाँ पे ले सकते हैं रोज, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं, ये भी सफिशिएंट क्वांटिटी ली जाती है। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, और ये क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करता है, बैक्टीरिया फंगस की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम का क्या क्या एडवांटेज है, तो गुड मॉइस्चराइजर, ये क्या है, एक प्रकार का गुड मॉइस्चराइजर है, ठीक है। कोल्ड क्रीम प्रोवाइड करता है डीप मॉइस्चराइजेशन टू द स्किन। हमारी स्किन जो होती है उसको मतलब कि काफ़ी गहराई तक, डीप तक मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, मतलब कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कूलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट गिव्स कूलिंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड। जब इसको हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो कूलिंग, ठंडा ठंडा, कूल कूल आपको फील होगा। दिस हेल्प्स टू सूथ इरिटेट एंड ड्राइनेस, मतलब कि जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए और इरिटेट कर रही हो तब ये आपको क्या आराम प्रोवाइड करता है, आराम देता है, मतलब कि सूथ, ठीक है। अब बात करते हैं सूटेबल।
सुटेबल फॉर द ड्राई स्किन, जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए क्या होता है, ये काफ़ी सुटेबल होता है। इट कंटेन्स मोर ऑयल, इसमें क्या ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो कोल्ड क्रीम इज आइडियल फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, मतलब कि जो स्किन हमारी सेंसिटिव होती है, ड्राई होती है, उसके लिए काफ़ी आइडियल अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रोटेक्ट्स स्किन, ये हमारी स्किन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोल्ड क्रीम फॉर्म्स आ प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर ऑन द स्किन, मतलब कि जब आप अपने स्किन के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, आपके स्किन की जो लेयर होती है उस पर क्या बन फॉर्म कर देगा, एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, जो कि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाएगा सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्किन, मतलब कि यदि इसको आप रेगुलर यूज करते हैं तो मेक्स द स्किन सॉफ्ट, आपकी स्किन क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। कैन बी यूज एज क्लिनसर, और इसको हम क्लिनसर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपकी स्किन को साफ रखती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा वैनिशिंग क्रीम। क्या हो जाएगा, वैनिशिंग। तो वैनिशिंग का मतलब होता है डिसअपेयरिंग, मतलब कि डिसअपियर, लगाने के बाद वो गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो क्रीम्स जानते ही हैं, सेमी सॉलिड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। तो वैनिशिंग और क्रीम क्या हो जाएगा, आ सेमी सॉलिड क्रीम दैट डिसअपियर्स फ्रॉम द स्किन आफ्टर एप्लीकेशन, मतलब कि जब इस क्रीम को आप अपने स्किन पर लगाएंगे तो क्रीम क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, छूमंतर गायब हो जाएगी। तो वैनिशिंग क्रीम इज आ कॉस्मेटिक क्रीम मेनली यूज ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब कि इस क्रीम का हम डे टाइम में यूज करते हैं। इट इज एन ऑयल इन वाटर, क्या है ये, ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, विच मीन्स वाटर कंटेंट इज मोर देन ऑयल। इसमें क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होता है वो ऑयल से ज्यादा होगा, मतलब कि ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर वाटर होगा। ठीक है, सॉरी, ऑयल इन वाटर मतलब कि वाटर में ऑयल होगा। वेन द क्रीम इज अप्लाइड, जब क्रीम को अप्लाइड करते हैं, द वाटर इवापोरेट्स क्विकली, जो वाटर होगा तुरंत उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ओनली अ थिन इनविजिबल लेयर रिमेन्स ऑन द स्किन, और आपकी स्किन पर एक छोटी सी क्या होगी, इनविजिबल, थिन मतलब कि पतली सी एक लेयर बन जाएगी, उस पर रह जाएगी। द स्किन फील स्मूथ फ्रेश एंड नॉन ग्रीसी, और जो आपकी स्किन होगी उसे कैसा फील होगा, स्मूथ फ्रेश और नॉन ग्रीसी, मतलब कि चिपचिपा नहीं होगा। तो वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑयल इन वाटर इमल्सन, तो हम बोल सकते हैं जो वैनिशिंग क्रीम होती है वो क्या होती है, ऑयल इन वाटर एक इमल्सन होता है। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिंपल से पहला हमारे इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक एसिड 15 to 20% पाया जाता है, और ये मेन फैटी मटेरियल होता है इसका। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है 0.5 से 1%। ये क्या करता है, मतलब कि साबुन फॉर्म करता है, मतलब फोमिंग, ये प्रकार क्या होता है, ये इमल्सिंग सॉरी इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब कि उसको वाटर को ऑयल को मिक्स करने का काम करता है। ग्लिसरीन ये होता है 5 से 10%, और ये प्रकार का ह्यूमिक्टेंट होता है, मतलब कि रिटेंस मॉइस्चर को बनाकर रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर, सिंपल सा तो लेंगे ही लेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फेज होता है प्रकार का ये। परफ्यूम क्या हो जाएगा, हम इसमें जो आपको ज़रूरत हो सफिशियंट क्वांटिटी आप यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स फ्रेगनेंस, इससे क्या होगा, खुशबू मिलती है, सिंपल सा। प्रिजर्वेटिव्स, इसमें भी आप क्यूएस मतलब कि सफिशियंट क्वांटिटी ले सकते हैं। प्रिवेंट करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ वैनिशिंग क्रीम, क्या क्या इसके एडवांटेज हो जाएंगे। तो नॉन ग्रीसी, जो वैनिशिंग क्रीम होती है नॉन ग्रीसी होती है, मतलब कि चिपचिपा नहीं होता है। वैनिशिंग क्रीम इज नॉट ऑयली, मतलब कि ऑयली नहीं होता है। इट डज नॉट मेक स्किन स्टिकी, मतलब कि चिपचिपा नहीं होता है स्किन में। ठीक है, लाइट एंड स्मूथ, काफी हल्का होता है और काफी स्मूथ होता है। ठीक है, इट इज लाइट इन नेचर एंड स्प्रेड इजिली ऑन द स्किन, मतलब काफी हल्का होता है और आसानी से हमारी स्किन पे ये फैल जाता है। ठीक है, गुड फॉर ऑयली एंड नॉर्मल स्किन, मतलब जिसकी स्किन ऑयली होती है और नॉर्मल होती है उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है। इट कंटेन्स मोर वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है। तो इट इज बेस्ट फॉर ऑयली एंड नॉर्मल स्किन, तो नॉर्मल स्किन और जो ऑयली स्किन है उनके लिए काफी बेस्ट होता है ये। क्विकली एब्जॉर्ब, और ये क्या होती है, जल्दी से आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इट इज एब्जॉर्ब वेरी फास्ट एंड डज नॉट स्टे ऑन द स्किन फॉर लॉन्ग, मतलब कि ये हमारे स्किन पर लंबे समय के लिए रुकता नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ द वैनिशिंग क्रीम, नॉट सुटेबल फॉर ड्राई स्किन, मतलब जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए सुटेबल नहीं होता है।
तो इट डज नॉट प्रोवाइड इनफ मॉइस्चर फॉर ड्राई स्किन, लेस मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बिकॉज वाटर इवापोरेट क्विकली। इसमें क्या होता है, वाटर जल्दी से उड़ जाता है। द मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इज लेस, मतलब कि जो मॉइस्चर करने की क्वालिटी होती है इसमें काफ़ी कम होती है। शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट, इसमें जो लास्टिंग इफेक्ट होती है मतलब कि लंबे समय तक नहीं होती, काफ़ी कम समय तक ये काम करती है। द इफेक्ट डज नॉट लास्ट लॉन्ग एंड मे नीड री एप्लीकेशन, मतलब कि इसमें आपको री एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, और लास्ट लॉन्ग लंबे समय तक ये काम नहीं करता है। लेस प्रोडक्शन, तो इट डज नॉट प्रोटेक्ट द स्किन वेल अगेंस्ट कोल्ड वेदर एंड ड्राइनेस। तो ड्राइनेस और कोल्ड वेदर के अगेंस्ट ये अच्छे से प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा मॉइस्चराइजर क्रीम्स, मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो क्या होता है मॉइस्चराइजर, क्या हो जाएगा, तो मॉइस्चराइजर मतलब होता है एडिंग वाटर, मतलब कि जो नमी देता है वो हो जाएगा मॉइस्चराइजर। क्रीम जानते हैं सेमी सॉलिड कॉस्मेटिक, तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या हो जाएगी, क्रीम दैट एड्स वाटर टू स्किन, मतलब कि जो स्किन में वाटर को ऐड करता है वही कहलाता है मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज अ सेमी सॉलिड कॉस्मेटिक यूज्ड टू एड मॉइस्चर टू द स्किन एंड प्रिवेंट ड्राइनेस, मतलब कि हमारी स्किन को प्रोवाइड करेगा, वाटर देगा और मॉइस्चराइज करेगा और ड्राइनेस होने से बचाएगा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हेल्प द स्किन टू गेट वाटर, कीप वाटर इनसाइड एंड स्टे सॉफ्ट एंड स्मूथ, मतलब कि स्किन को क्या करेगा, ये वाटर देगा, कीप वाटर इनसाइड और स्किन के अंदर वाटर को बना के रखेगा, और स्टे सॉफ्ट एंड स्मूथ और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाकर रखने का काम करता है। ठीक है, इट रिड्यूस ड्राइनेस, रफनेस एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन, तो जो स्किन की क्रैकिंग होती है उसको रोकने का काम करता है, जो रफ हो गया ड्राइनेस उन सबको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करने का काम ये करता है। तो सॉरी दीज क्रीम्स कंटेन वाटर, ऑयल एंड मॉइस्चर होल्डिंग एजेंट, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रीम्स कंटेन क्या होता है, वाटर तो उसमें होगा ही होगा, ऑयल होगा और मॉइस्चर को होल्ड करने वाले एजेंट्स होते हैं। जैसे कि आफ्टर बाथिंग पीपल अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑन हैंड्स और फेस, किस लिए, स्टॉप द स्किन फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड रफ, मतलब कि हमारी स्किन रफ ना हो, ड्राई ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारे मॉइस्चराइजर क्रीम्स हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। प्रिवेंट ड्राइनेस, ये क्या करते हैं, ड्राइनेस को प्रिवेंट करते हैं। कीप्स द स्किन फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड रफ, मतलब कि जो हमारी स्किन है उसको ड्राई और रफ होने से रोकने का काम करती हैं। मेक्स सॉफ्ट स्किन, ये स्किन को सॉफ्ट बनाती हैं। हेल्प्स द स्किन स्टे स्मूथ एंड सॉफ्ट। इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ, मतलब कि स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। मेंटेन्स नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस ऑफ द स्किन, मतलब कि स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। रिड्यूजेस क्रैक एंड रफनेस, तो जो हमारी स्किन होती है जो उसमें क्रैक हो जाता है उसे क्या करती है, रिड्यूस करती हैं। ठीक है, प्रिवेंट क्रैक्स स्पेशली ऑन हैंड्स एंड फीट्स, आपके हाथ और पैर में। अब इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। में फील ऑयली, मतलब कि यदि आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ चिपचिपा आ रहा है आपके हाथ में, ऐसे ऑयली फील हो सकता है। सम क्रीम्स कैन फील ग्रीसी स्पेशली ऑन ऑयली स्किन, जो मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है और आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको फील कैसा होगा, ऑयली ऑयली फील होगा। कैन ब्लॉक पोर्स, जो आपकी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हैवी क्रीम्स में ब्लॉक पोर्स एंड कॉज पिंपल्स, और आपके स्किन पर पिंपल्स कॉज कर सकता है। नॉट सेम फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये सभी स्किन के लिए नहीं होता है। वन क्रीम में नॉट सूट एवरी स्किन टाइप, मतलब कि सबकी स्किन क्या होती है, अलग अलग होती है, तो हर एक क्रीम सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए, मतलब कि सब आप एक क्रीम सबके लिए सुटेबल नहीं होगी। नीड से रीएप्लीकेशन, मतलब इसमें क्या होगा, आपको बार बार लगाना पड़ेगा। इफेक्ट में नॉट लॉस्ट लॉन्ग, लंबे समय तक काम नहीं करता है, तो रीएप्लीकेशन इज नीडेड, आपको इसमें दोबारा कई बार लगाना पड़ेगा बार बार। अब थोड़ा इसमें देखते हैं क्या क्या डिफरेंट है, डिफरेंट बिटवीन कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ठीक है, तो इसे थोड़ा आप समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए जो इसका बेसिक पर्पज होता है कोल्ड क्रीम का, वो होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइनेस, मतलब कि
ड्राइनेस से बचाने के लिए काम लगाते हैं इसको, ठीक है। जो वैनिशिंग क्रीम होता है वो गिव फ्रेश लुक, आपको ताजगी देता है, कौन, वैनिशिंग क्रीम। और जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है वो करता है एड्स एंड कीप्स मॉइस्चर, आपकी स्किन पर मॉइस्चर को बना के करता है। इसके नाम से लग रहा है मॉइस्चर क्रीम से, ठीक है, मॉइस्चर क्रीम्स के नाम से ही लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो इसमें क्या होता है, वाटर इन ऑयल होता है, इसमें ऑयल इन वाटर होता है, और इसमें ऑयल इन वाटर इसमें भी होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा कोल्ड क्रीम होता है ग्रीसी होता है, ये नॉन ग्रीसी या माइल्ड ग्रीसी या नॉन ग्रीसी हो सकता है, ठीक है। मेन इसका जो एक्शन होता है, फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्टिव लेयर, आपकी स्किन के ऊपर एक मतलब कि ऑयली लेयर बन जाएगी, जिससे कि क्या हो, कोल्ड स्मूथ, आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। डिसअपियर्स आफ्टर यूज, लगाने के बाद क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। और ये क्या करता है, हाइड्रेटेड स्किन, मतलब कि आपकी स्किन को क्या करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है। कूलिंग इफेक्ट जो इसका होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका लेस होता है, ये इसका भी थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। जिसके एब्जॉर्प्शन होता है काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब होती है, और ये थोड़ा मीडियम होता है। क्या होता है ये मीडियम मीडियम होता है, ठीक है। और जो इसकी स्किन टाइप होती है वो ड्राई स्किन के लिए होती है, ओके। स्किन टाइप ड्राई स्किन, ऑयली एंड नॉर्मल स्किन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ड्राई और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका यूज किया जाता है सीजन में, वो विंटर में यूज किया जाता है, और इसको समर में डे टाइम में होते हैं। और इसको जो मॉइस्चराइजर होता है इसको हम ऑल टाइम यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो विंटर नाइट क्रीम हो जाएगा, डे क्रीम, डेली स्किन, मतलब कि डेली से स्किन में लगाते हैं नहाने के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलेक्ट सुटेबल मॉइस्चराइजर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन एंड फेस, एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर इट्स सिलेक्शन। क्वेश्चन 10 मार्क्स में 2025 में आ चुका है। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्किन लॉसेस वाटर डेली ड्यू टू वॉशिंग, वेदर एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट की वजह से, वेदर और वॉशिंग की वजह से हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर का लॉस डेली होता रहता है। अब मॉइस्चराइजर हेल्प्स टू ऐड मॉइस्चर एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, और जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमारी बॉडी से वाटर के लॉस को रोकने का काम करता है, और मॉइस्चर को ऐड करता है हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में। सेलेक्टिंग द राइट मॉइस्चराइजर डिपेंड ऑन स्किन टाइप, फेस एरिया एंड स्किन कंडीशन, मतलब कि जब हम फेस जो मॉइस्चराइजर होते हैं, जब उनका हम सिलेक्शन करते हैं तो वो स्किन के टाइप पर, फेस एरिया के टाइप पर और स्किन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या जैसी स्किन होगी वैसे ही हमें मॉइस्चराइजर को यूज करना चाहिए। अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ मॉइस्चराइजर। तो पहला दिया गया है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन हो तो कैसा हमारा मॉइस्चराइजर होना चाहिए। चूज रिच एंड ऑयली मॉइस्चराइजर, मतलब कि जिसमें जो ऑयल हो अधिक होना चाहिए, ऐसा हमें मॉइस्चराइजर लेना चाहिए। किसके लिए, ड्राई स्किन के लिए। इट शुड कंटेन इमोलिएट्स, उसमें क्या होना चाहिए, इमोलिएट्स, मतलब कि ऑयल और फैट्स होने चाहिए। प्रीफर कोल्ड क्रीम्स और हैवी क्रीम्स, मतलब कि यदि आपकी ड्राई स्किन है तो कोल्ड क्रीम या फिर हैवी क्रीम जो होती है उनका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, सो रीजन क्या है, ड्राई स्किन नीड्स मोर ऑयल एंड मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब कि जो ड्राई स्किन होती है उससे अधिक अमाउंट में मॉइस्चर की नीड होती है, इसलिए उसमें हम क्या यूज करेंगे, हैवी क्रीम्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें हो जाएगा हमारा फॉर ऑयली स्किन। यदि आपकी स्किन है ऑयली है तो क्या करेंगे, चूज लाइट ऑयल फ्री और नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर, मतलब कि हम, मतलब कि इसमें ऑयल कम हो, काफ़ी हल्का हो और नॉन ग्रीसी होना चाहिए वो मॉइस्चराइजर, ठीक है। प्रीफर ऑयल इन वाटर, क्रीम्स और जेल, मतलब कि जो आप क्रीम हो जेल हो वो ऑयल इन वाटर हो, मतलब कि ऑयल कम हो, वाटर उसमें ज़्यादा होना चाहिए। शुड बी नॉन कोमेटोजेनिक, मतलब कि कोमेटोजेनिक वो होता है जिसकी वजह से पिंपल हो जाता है, तो क्या होना चाहिए, पिंपल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन कोमेटोजेनिक, मतलब डू नॉट कॉज पिंपल, मतलब पिंपल्स कॉज ना करें। इसका रीजन क्या हो जाएगा, हैवी क्रीम जो होती है वो ब्लॉक कर देती है पोर्स एंड कॉज पिंपल्स, मतलब कि जो आपकी स्किन पे होती है उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो पोर्स ब्लॉक हो जाता है तो उसमें जो सीबम निकलता है निकल नहीं पाता है, और फिर क्या होता है, वहाँ पर पिंपल्स कॉज कर जाता है, मतलब पिंपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्किन। यूज बैलेंस्ड मॉइस्चराइजर, मतलब कि जो आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए वो बैलेंस फॉर्म में हो, उसमें ऑयल भी हो और वाटर भी बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। शुड कंटेन बोथ वाटर एंड माइल्ड ऑयल, ऑयल भी हो और वाटर भी हो। लोशन और लाइट क्रीम इज सुटेबल, मतलब कि जो लोशन होते हैं, बॉडी लोशन, जो लाइट हल्की क्रीम्स होती है उनका यूज करना चाहिए, वो सुटेबल होती हैं किसके लिए, नॉर्मल स्किन के लिए। क्यों होती हैं,
नॉर्मल स्किन नीड्स मेंटेनेंस नॉट हैवी ट्रीटमेंट, मतलब कि जो नॉर्मल स्किन होती है उसे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तथा हैवी ट्रीटमेंट करने की वहाँ पर नीड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फॉर सेंसिटिव स्किन, यदि कोई आपकी जो स्किन है काफ़ी सेंसिटिव है उसके लिए क्या हो जाएगा, चूज माइल्ड फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर। देखिए आपकी जब स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है तो उसमें ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ओके, कोई केमिकल्स खास उसमें नहीं होना चाहिए, और वो आपकी क्रीम क्या हो, माइल्ड हो, ना अधिक ऑयली हो ना बहुत कम ऑयली हो, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स एंड कलर, उसमें किसी प्रकार कलर्स परफ्यूम्स और एल्कोहल उसमें नहीं होना चाहिए। प्रीफर हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो काफ़ी कम एलर्जी कॉज करता हो उसे बोलते हैं हाइपो एलर्जिक, मतलब कि एलर्जी बहुत कम कॉज करती है, ना के बराबर कॉज करती हो, उस प्रकार के हम मॉइस्चराइजर को यूज करेंगे। क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है वो रिएक्ट इजीली, मतलब कि आसानी से मतलब कि जो हमारा मॉइस्चराइजर होगा उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उससे इरिटेशन होता है और रेडनेस हो जाता है या पिंपल्स भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा हो जाएगा फॉर फेस स्किन, यदि आप फेस पर मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तब क्या करना चाहिए। तो फेशियल स्किन इज थिन एंड डेलिकेट, जो हमारी फेशियल स्किन होती है काफ़ी डेलिकेट होती है, काफ़ी पतली होती है, तो वहाँ पर बहुत ही आपको माइल्ड अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। यूज लाइट फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर, मतलब काफ़ी हल्की होनी चाहिए और फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर, और मतलब कि जो मॉइस्चराइजर उसको आसानी से जल्दी से अब्जॉर्ब कर ले, ऐसा हमारा मॉइस्चराइजर होना चाहिए। शुड नॉट बी स्टिकी और ऑयली नहीं होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीजन क्यों, हैवी क्रीम्स ऑन फेस कैन कॉज एक्नी एंड साइन, मतलब कि यदि आपकी जो क्रीम्स है काफ़ी हैवी होगी तो क्या होगा, आपके स्किन पे कॉज कर सकता है क्या, एक्नी और साइन कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा फॉर बॉडी स्किन। तो बॉडी स्किन इज थिकर, जो बॉडी की स्किन होती काफ़ी थिकर होती मोटी होती है, तो कैन यूज थिकर एंड रिचर मॉइस्चराइजर, मतलब कि ऐसे मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जिसमें काफ़ी ऑयल ज़्यादा हो, ओके, काफ़ी थिकर हो, मतलब कि हैवी हो, उनका हम यूज कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इज प्रीफर्ड, मतलब कि ऐसा कोई मॉइस्चराइजर हो जो कि काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग काम करे, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम मॉइस्चराइजर को सिलेक्ट करते हैं। विंटर में हम यूज करेंगे क्या, हैवी और ऑयली मॉइस्चराइजर, यदि समर में यूज करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी हल्की होनी चाहिए और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वेदर होता है वो अफेक्ट करता है वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन। समर में क्या होता है, आपकी बॉडी से जो वाटर होता है जल्दी लॉस हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज, जो आपकी यंग एज होती है वो काफ़ी उसमें लाइट मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। यदि आप काफ़ी एजिंग स्किन है, आपकी बूढ़े हो गए हैं या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो रिच क्रीम्स विथ ह्यूमेक्टेंट, मतलब उसमें ह्यूमेक्टेंट होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए, और मतलब कि हैवी ऑयल क्रीम का हम यूज कर सकते हैं। रीजन क्यों, एजिंग स्किन लॉस मॉइस्चराइजर फास्टर, क्योंकि जो एजिंग स्किन होती है, बूढ़ी स्किन होती है, ओल्ड स्किन होती है, उसमें जो लॉस होता है वाटर का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मॉइस्चर को काफ़ी फास्ट उसमें लॉस होता है। अब देखेंगे हम जब खरीदेंगे क्या मॉइस्चराइजर को, तो उसमें जो चेक करेंगे क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो चीज़ें कंपोजिशन उसमें है उन सब चीज़ों को उसमें हम अच्छे से प्रॉपरली चेक करेंगे। आर गुड मॉइस्चराइजर शुड कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमेक्टेंट, ग्लिसरीन, ओके, इमोलेंट्स, ऑयल सॉफ्टन स्किन, क्या करता है, जो ऑयल होता है वो स्किन को सॉफ्ट करने का काम करता है। और कैल्शियम होना चाहिए, प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब कि एक लेयर बनाता है जिससे क्या होता है वहाँ पर वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, उसे बोलते हैं ऑक्लूसिव। सेफ्टी एंड एक्सेप्टेबिलिटी शुड बी नॉन इरिटेंट, मतलब कि जो आपकी मॉइस्चराइजर हो वो इरिटेट ना करता हो, कॉज ना करता हो, ठीक है। प्लीजेंट स्मेल, जो उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो, इजी टू स्प्रेड, आसानी से आपकी स्किन पर फैल जाए, और गुड सेल्फ लाइफ, और जो उसका लाइफ हो काफ़ी अच्छा हो, मतलब कि लंबे समय तक वो खराब ना हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।